नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर बंगाल से। बिहार में तो चुनाव अभी है, बंगाल में 1 साल बाद है, लेकिन तैयारी अब से शुरू हो रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़ी महिला नेताओं के साथ ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय में हड़कंप मचा और सीधा पूछ-परख हो रही है नीचे, इंक्वायरी हो रही है बंगाल में, भाजपा के संगठन में, कि क्या भारतीय जनता पार्टी टूटने के कगार पे है, या नए और पुराने का विवाद जोर पकड़ रहा है, या एक अलग राजनीति चल रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी के अपने खेमे में बहुत खलबली है। दूसरी तरफ ममता आराम से बैठी है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, पिछली बार बढ़त बढ़त लेते हुए अच्छी ज़्यादा सीटें लेके आई थी। इस बार फिर वो चुनाव में पूरी तैयारी के साथ बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कहीं ना कहीं एक सुखद खबर मिलती है ममता दीदी को। क्या हुआ बंगाल में? पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले सत्ता के पक्ष में साथ ही विपक्ष में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। इस बार बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर सामने आई। पहली घटना प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेता और महासचिव लॉकेट बनर्जी से जुड़ी हुई है और दूसरा मामला बीजेपी की नेता भारती घोष से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसकी गूंज पार्टी के टॉप लीडर तक पहुंच गई और इसके साथ ही चुनाव माहौल में पार्टी के अंदर खींचतान के संकेत भी मिलते हैं। यह मामला ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक मौका हो सकता है। यह तो वक्त ही बताएगा कि ममता जी इसको कितना भुना सकती है, या फिर भाजपा क्राइसिस मैनेजमेंट करके फिर से चीज़ें पटरी पे लाती है। दरअसल जैसे जैसे 2026 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आने लगा है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की अंदरूनी कलह खुल के सामने आने लगी है। पार्टी के दो प्रभावशाली नेता लॉकेट चटर्जी और भारती घोष को हाल ही में दो अहम कार्यक्रमों से बाहर रखे जाने का विवाद और गहरा गया। दमदमा में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान भाजपा के प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी को मंच पे नहीं बुलाया गया। इस तरह महिला शक्ति सम्मेलन में पूर्व आईपीएस और भाजपा की वर्तमान नेता भारती घोष को आमंत्रित नहीं किया गया। दोनों नेताओं ने इस मामले को लेकर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत की। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि यह सब उनकी जानकारी के बिना हुआ, लेकिन विवाद का असर काफी दूर तक गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राज्य नेतृत्व से पूछा, आखिर दमदम की सभा में लॉकेट बनर्जी को क्यों नहीं बुलाया गया था। ये पहली बार नहीं है कि जब वरिष्ठ नेताओं को की अनदेखी हुई हो। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के सभाओं में नहीं बुलाया गया। दमदम के दौरे के वक्त दिलीप घोष बेंगलोर में थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद संकेत दिए थे कि वे एक बार फिर खड़गपुर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका वह पारिवारिक नाता है और वे खुद उस क्षेत्र के मतदाता हैं। इन तमाम घटनाओं ने एक बात तो साफ कर दी कि बंगाल भाजपा में गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जिला स्तर पर भी बैनर पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। हाल ही में तामलुक संगठनात्मक जिला बैठक के बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का चेहरा गायब था। आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाई जाती है, जिससे पार्टी के हलकों में कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। अब जो पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाई लॉकेट चटर्जी को जो मंच पे नहीं बुलाया गया, वो मेरे नॉलेज में नहीं था। सवाल ये है कि लॉकेट चटर्जी एक बहुत प्रभावशाली नेता है बंगाल के, और पार्टी में भी एक अच्छे पद पे है। यदि प्रधानमंत्री की सभा होती है और वो मंच पे नहीं होते और अध्यक्ष उस मंच पे बैठे हैं, कम से कम इतनी तो नज़र उनकी जाती है कि लॉकेट चटर्जी क्यों नहीं है। तब भी वो इंक्वायरी कर सकते थे, तब भी फायर फाइटिंग करके उनको बुलाया जाता था। या फिर अध्यक्ष की एक मूक सहमति थी कि लॉकेट चटर्जी और भारती घोष को साइड को लगाया जाए। भारती घोष एक आईपीएस ऑफिसर है। भारतीय जनता पार्टी का खासकर केंद्रीय नेतृत्व भारती घोष में एक अच्छा नेतृत्व देखती है। महिला के सामने महिला, ये भी एक उनका सोच है। लेकिन यदि भारतीय घोष ही अपमानित हो जाए तो वो फिर ममता जी के सामने क्या लड़ेगी। कई बातें हैं और ये लगातार पहली बार नहीं, बाहर से आने वाले और अंदरूनी लोग इससे बहुत
झगड़े लगातार खींचतान होती है और हर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी में जो नई एंट्रियां हुई है, चाहे वो कांग्रेस से हो, लेफ्ट से हो या फिर टीएमसी से हो, टीएमसी से रिजेक्टेड माल बीजेपी ने अपने पास रखा और उनको अच्छे ओहदे पर बिठाने के कारण अब वो नए जो पुराने लोग थे, जो जनसंघ से, संघ से और बीजेपी में लगातार काम कर रहे थे, बीजेपी को उस लेफ्ट के दौरान या ममता बनर्जी के वर्तमान दौरान भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग हाशिए में चले गए। उन्हें कोई पूछ परख नहीं है। इसलिए जो कैडर है बीजेपी का, जो काम करता है, वो भी पीछे पीछे खिसकने लगा है। ऐसे में जो ये नए आयाराम हैं, इनके भरोसे क्या बीजेपी ममता को टक्कर दे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल एक अहम राज्य है। बिहार में यदि वो अपने बलबूते पे सरकार लाते हैं या नहीं भी ला पाते, तो कम से कम यदि वो नीतीश के साथ भी सरकार मिलाएं या गठबंधन की सरकार होगी, तो कहने के लिए होगा कि एनडीए गठबंधन की सरकार वहाँ पे है। लेकिन बिहार में वो चाहते कि अपने बलबूते पे सरकार बनाए, लेकिन एसआईआर के चलते पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ओडिशा के बाद उनकी नज़र बंगाल में है। यदि बंगाल और बिहार ये दोनों कब्जे में बीजेपी के आते हैं, तो फिर नॉर्थ ईस्ट के बाद लगातार आपको दक्षिण तक बीजेपी ही बीजेपी दिखेगी। फिर आपको दक्षिण में आने के बाद तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी हमेशा आती जाती रही है और फिर आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। तो फिर एक बार यदि उन्होंने उसका अगला फोकस दक्षिण में यदि होगा, तो फिर तेलंगाना में होगा और फिर तमिलनाडु और केरल। यदि ये हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे व्याप्त होगी। प्लान तो बड़ा है, लेकिन फिर वही है कि आप किसके भरोसे करोगे? संघ चाहता है कि ये सारी चीज़ें अपने कैडर के भरोसे करो और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतनी जल्दी बची है कि कैडर नहीं, वो इम्पोर्टेड आयातित माल के भरोसे ये काम करने लगे हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेड माल कितने दिन तक टिक पाएगा, या कई राज्यों में ये तकलीफ वाला हो गया है, संगठन चरमरा गया है और बाहर से जो लोग आए थे संगठन में, वो संगठन के साथ जेल नहीं होते, पुराने लोगों के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती और फिर झगड़े शुरुआत होती है। फिर आपसी भी बीजेपी के झगड़े, क्योंकि जैसे जैसे आप सत्ता के नज़दीक जाते हो, गुटबाजी चरम पे पहुंचती है और फिर झगड़े यदि चुनाव के साल में खुल के सामने आए, तो फिर इसमें जो आपके विरुद्ध है उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। यही मुझे लगता है कि एक्सरे में देखने के बाद मुझे लगता है कि ममता जी को ये बहुत कंफर्ट देता है कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े और तेज हो। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।